इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती पद्मा देवी बाकलीवाल, प्रेमचंद, त्रिशला, कुशाग्र, आर्जव, अभय, अलका, छाया, दीपिका, टीना, मनोज जी सीए, रिंकी, अरिन, पिंकी, राजकुमार काला, पराग, तारा देवी पाटनी एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, रेवाड़ी वाले निवासी, जयपुर। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जजनीन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्विद संघ यहाँ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात समर्षण लगा हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर पुण्यार्जन कर रहे हैं, और जो लोग किसी कारणवश कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे और देश विदेश के वह लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। बुधवार को कुंडलपुर महामहोत्सव में गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातः काल में पात्र शुद्धि, अभिषेक, शांति धारा एवं नित्यमय पूजन के साथ हुआ। आज कुंडलपुर महामहोत्सव में गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रातः काल में ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के कुशल निर्देशन में पात्र शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ। इसके पश्चात श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा की गई। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, चत्तारि मंगलवरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो दम मंगलम, चत्तारि लोगोत्मा, अनंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहु लोगोत्मा, केवली प्रणतो दम लोगोत्मा। तत्पश्चात नित्यमय पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने विनय भैया जी के निर्देशन में संगीतमय आराधना करते हुए श्री जिनेंद्र प्रभु को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। आ जाओ बड़े बाबा, आ जाओ बड़े बाबा, मन के मकान में घन नन नन घंटा बाजे सारे जहान में, आ जाओ बड़े बाबा। महामहोत्सव में नित्यमय पूजन करने के पश्चात संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया गया। आचार्य श्री का पूजन महोत्सव के पांडाल एवं मंदिर परिसर दोनों स्थान पर किया गया। महामहोत्सव में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन अत्यंत भक्ति भाव से किया गया। आचार्य श्री का पूजन महामहोत्सव के पांडाल एवं मंदिर परिसर दोनों स्थानों पर एक साथ किया गया। भक्तों ने आर्यका माताओं के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य आचार्य श्री का वंदन करते हुए उनके चरणों में अष्टद्रव्य समर्पित किए। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्रमं सन्निहितो भववसत् सन्निधिकरणम। आचार्य श्री के पूजन के दौरान पूरा मंदिर परिसर गुरु भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ आचार्य श्री के शिष्य, शिष्या और उनके दीवाने भक्त ही नजर आ रहे थे। महामहोत्सव में प्रतिदिन की तरह गुरु पूजन के पश्चात संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। उपस्थित सभी भक्तों ने आचार्य श्री के मंगल प्रवचन एकाग्रता के साथ श्रवण कर पुण्य लाभ लिया।
संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन में कहा कि भगवान की भक्ति करने से पूर्व उनके चरणों में लगी चंदन की धूल को अपने ललाट पर लगाते हैं। वह चंदन जो स्वयं घिसकर दुनिया को सुगंध बांटता रहा है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से पूर्व में अपने ललाट के ऊपर भगवान के चरण के धूल, केसर, चंदन आदि आदि जो कुछ भी, उसको अपने ललाट पर लगा लेते। वह चंदन स्वयं घिस जाता है और दुनिया को सुगंधी बांटता रहता है। जितने जितने वह चंदन का घिसना होता है, उतने उतने ही चंदन की महक चारों ओर फैल जाती। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को तपस्या के महान दहकती अग्नि में डाल देते हैं और कर्मों को किस प्रकार जलाया जाता है सिखा देते हैं। आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा कि व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ। ये समझाने के लिए आचार्य श्री ने एक विवेकी व्यक्ति का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने 4 अगरबत्तियों से लाखों लोगों की भीड़ की नासिकाओं को तृप्त कर दिया। किसी के पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, ऐसा भी मत मानो। हजारों लाखों व्यक्ति जहाँ पर एकत्रित हो, एक व्यक्ति ने सोचा मेरे तरफ से इस जनता के लिए क्या दिया जा सकता है। समूह शरण में एक विभूति बैठी है, असंख्यात देवी देवताएं, तिर्यंश और मनुष्य सब लोग समता के साथ बैठ करके इधर उधर न देख करके एक ही मात्र निर्निमेष उस विभूति को देखने में लगे हैं। अन्यत्र कहीं भी उनका वह देखना नहीं हो रहा है, किंतु एक अर्थ से यह है, समूह शरण घेरे में रहता है। सामने वाला व्यक्ति तो देख लेगा, सभी को सामने बैठने का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगा। आचार्य श्री ने भगवान की लीला का गुणगान करते हुए कहा कि उनकी लीला अपरंपार है। समशरण में उनकी नजर सभी पर रहती है। किसी किसी को रवि देख था, जग के पूछे जग के लोग, जब जब देखूं देखता रवि तो अपने। चतुर्दिक्ष दिशाओं में उनका मुख, विदिशा में भी उनका मुख, चारों तरफ से जनता घेर करके बैठी है और महसूस कर रही है कि भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे, भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे। कुंडलपुर महामहोत्सव में आज गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाया गया।
इस अवसर पर संपूर्ण देश भर से कुंडलपुर में लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचे। इन श्रद्धालुओं से कुंडलपुर में मौजूद जिंदवाड़ी चैनल के संवाददाताओं ने महा महोत्सव के बारे में बातचीत की तो उन्होंने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, सभी मुनियों के दीक्षा दिवस की जय। आज से जो कुंडलपुर में महा महोत्सव चालू हुआ है पंचकल्याणक का, और हमारी अरहम जीव दया भारत समूह ने भी एक लड्डू महोत्सव इसी उपलक्ष्य में शुरू किया है, जिसमें 24 भगवानों के नाम पर 24 गौशालाओं में हमारे अरहम जीव दया भारत की तरफ से डेली लड्डू खिलाए जा रहे हैं, कभी विभिन्न गौशालाओं में गायों को, तो सभी का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। ऐसा शुभ अवसर ये आया है जब आचार्य श्री ने कुंडलपुर जैसे एक सिद्ध क्षेत्र पर पंचकल्याणक जैसा महोत्सव जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हो रहे हैं वो शुरू किया है, और सभी को सादर जय हिंद, इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। बोले कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, अरहम योग प्रणेता मुनिवर गुरु प्रणम्य सागर महाराज जी की जय। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि आज इस शुभ दिन को जब कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के क्षेत्र में पंचकल्याणक का शुरुआत हुई है, और आज यहाँ पर अरहम जीव दया भारत की ओर से जो लड्डू महोत्सव चल रहा है, आज वहाँ से हमारी पूरी टीम अरहम जीव दया की टीम यहाँ पर उपस्थित है और अपने हाथों से उन्हें इन सुंदर सुंदर गौवंशियों को अपने हाथों से लड्डू खिलाने का एक मौका मिल रहा है। और इस चीज़ में हम लोग सभी, हमारी ये बहनें, सब दिल्ली से बहनें और हमारे भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही हर्षपूर्ण वातावरण है। श्रद्धालु आई हुई है पौंडीचेरी से, उनके मन के भाव वे क्या कहना चाहती हैं? मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं आज बड़े बाबा के यहाँ पर आई हूँ, और मुझे सोच भी नहीं सकती हूँ, और मैं पौंडीचेरी से सबसे पहली सदस्य हूँ जो आज कुंडलपुर आई हूँ, और छोटे बाबा के भी मुझे दर्शन होने वाले हैं। जब बोल आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की है। आचार्य गुरुवर, आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं, चारित्रवान हैं, समता से संपन्न है, वात्सल्य की मूर्ति है, करुणा के सागर है। हम आपके तप त्याग संयम की मन वचन काय से 3 बार प्रकम्मा करके प्रणाम करते। आचार्य श्री के चतुर्विध संघ की आहारचर्या संपन्न होने के बाद महामहोत्सव में याग महामंडल विधान किया गया, जहां भक्तों ने आचार्य संघ के सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं के साथ विधान पूजन का आनंद लिया। महामहोत्सव में याग महामंडल विधान के दृश्य अद्भुत एवं अविस्मरणीय थे, जहां इतनी भारी संख्या में इंद्र इंद्राणियों ने याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं एक साथ संपन्न की। तीर्थंकराणां प्रविहार काले सेवा कृतायै विबुधै प्रणोत्या भक्ता सदा गति याग भूमे कुर्वन्तो कुशुद्धिं जलनाक्य देवा। ओम आम क्रोम ह्रीं भो अग्निकुमाराय हिमलर्भिं जिनेन्द्र वेदिकां यागमंडल पीठिकां ज्वल ज्वल अमिते से तेजापते अमहम सम बम झम सम याचा फट स्वाहा। भक्तों ने आचार्य संघ के सानिध्य एवं ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के मार्गदर्शन में सभी मांगलिक क्रियाओं के साथ विधान पूजन का आनंद लिया। इस दौरान भक्तों ने मंत्रोच्चारण करते हुए प्रभु को अष्टद्रव्य समर्पित किए। उच्चारि शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतम ब्रह्मं शरणं पवजामि। जैन तीर्थ कुंडलपुर में आयोजित ऐतिहासिक महामहोत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में देश भर से भक्तों का आना जारी है। जैन तीर्थ कुंडलपुर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हुई हैं। तीर्थ यात्रियों के यातायात से लेकर आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्थाएं हैं। श्री दिगंबर जैन तीर्थ कुंडलपुर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। जिनवाणी चैनल के संवाददाताओं ने कुंडलपुर महामहोत्सव के पूछताछ केंद्र पर महोत्सव की व्यवस्थाओं के बारे में स्वयं सेवकों से जानकारी प्राप्त की।
महामहोत्सव का आयोजन तो 12 फरवरी से हो गया, उसके बाद अभी ये 16 तारीख से पंच कल्याणक महोत्सव है जो कि अभी चलेगा लगातार हमारा 22 तक। उसके बाद 23 तारीख से हमारा महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? मुझे जो जान 1 महीने तक चलेगा ये। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ कुंडलपुर क्षेत्र का, और यहाँ तो इस समय ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे हों, जैसे भगवान के समुख शरण में बैठे हों। हमारा पूरा परिवार, सुबह से बच्चा स्वयंसेवक संघ में है, प्रभारी वो आ जाता है, मैं चौका पे बसता हूँ, मैं भी अभी आ जाता हूँ और शाम तक रहता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। छोटे बाबा और बड़े बाबा का पूर्ण आशीर्वाद रहता है और सब काम। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जिनवाणी चैनल का, जो निरंतर यहाँ के सारे इस महामहोत्सव की पल पल की सूचनाएं घर पर बैठे सभी महानुभावों को जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वृद्धजनों को उनके सारे के सारे लाइव क्षण वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और उनको वहीं से आनंद लुप्त उठाने में सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ दूर अन्यत्र गांव से आकर स्वयं सेवा प्रदान कर रहे हैं। स्वयं सेवा प्रदान करके हम उन सभी वेतनभोगी महानुभावों से ज़्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं जो लाखों की करोड़ों की तनख्वाह पाकर भी इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा भव्य कार्यक्रम ना कभी हुआ है, ना ऐसी कल्पना की जा सकती है। जो नगरी, जो रचना आचार्य श्री ने रची है वो देखते ही बनती है। वह अद्वितीय दृश्य पंडाल का हो, भोजनशालाओं की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, तंबू इत्यादि जो व्यवस्था यहाँ पर है और क्षेत्र कमेटी द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, बहुत कम समय में उसका एक अलग आनंद है, एक अलग ऊर्जा है। स्वयं सेवकों ने जिनवाणी चैनल की महा कवरेज के लिए जिनवाणी चैनल को साधुवाद भी दिया। स्वयं सेवकों ने बताया कि कुंडलपुर महामहोत्सव के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं और तीर्थ क्षेत्र में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन एवं आवास के भी समुचित इंतजाम हैं। जैसे हम लोग को जानकारी लगी थी कि आचार्य श्री के सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव होना है, उसी दिन से हम लोग अपनी तैयारियों में लग गए थे। सारी टीम आ गई थी हमारी और यहाँ अपनी सेवाओं के लिए तत्पर दिन रात मेहनत पूरी एक कर दी थी। यहाँ पे सभी भारतवासियों का ही नहीं वरन पूरे देश के हर नागरिक के लिए परम सौभाग्य की बात है कि पंचम काल के इस युग में हम सभी पूज्य गुरुदेव के काल में जन्म लिया और उनके ही काल में ये विश्व विख्यात पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हम सब उसमें सहभागिता दर्ज कर रहे हैं और केवल गुरुदेव ने जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, चूँकि हर कार्यक्रम में एक व्यवस्था होती है, हम लोग व्यवस्थापक हैं। भाई गुरुदेव ने बोला आप व्यवस्थापक नहीं हो, किसकी व्यवस्था करोगे? आप यदि एक कण भी यहाँ का उठा रहे हो तो अपने पुण्य का अर्जन कर रहे हो, अपने कर्मों का क्षय कर रहे हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और मेरा एक ही सभी से निवेदन है जिनवाणी चैनल के माध्यम से, जो इस महोत्सव में नहीं आया, जिसने इस महोत्सव का आनंद नहीं लिया, उसने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। इसलिए मेरा पूरा देश से विदेश में जहाँ तक जिनवाणी चैनल की ये कवरेज जा रही है, रेंज जा रही है, प्रसारण जा रहा है, आप सभी इस भव्य आयोजन को देखिए। यहाँ स्वर्ग से नज़ारा लग रहा है कुंडलपुर में। तो दर्शकों, अभी आपने देखी कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं बल्कि अपने भावों को भी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो 1 मिनट का भावों से भरा वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर हमें भेजिए, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा यही संपन्न हुई। जिनवाणी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जिनवाणी चैनल इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के सीधे प्रसारण में भी प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आपको रूबरू करा रहा है। कुंडलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हम उपस्थित होंगे महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।
कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती पद्मा देवी बाकलीवाल, प्रेमचंद, त्रिशला, कुशाग्र, आर्जव, अभय, अलका, छाया, दीपिका, टीना, मनोज जी सीए, रिंकी, अरिन, पिंकी, राजकुमार काला, पराग, तारा देवी पाटनी एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, रेवाड़ी वाले निवासी।